महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। यह है रहस्यों, श्रापों और अनसुलझे सवालों का महासागर। और इन्हीं रहस्यों में से एक सबसे भयावह और रोमांचक है अश्वत्थामा का अमर श्राप। कहा जाता है वो आज भी जिंदा है, लेकिन कहां? महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना तबाह थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी एक एक कर धराशायी हो चुके थे। लेकिन इस हार के बीच एक योद्धा था जो बदले की आग में जल रहा था। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। रात का समय था, युद्ध भूमि में खून और शव बिखरे पड़े थे। अश्वत्थामा ने ठाना, अगर मेरे पिता मारे गए हैं तो मैं भी पांडवों का वंश मिटा दूंगा। वो चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचा और वहां सोते हुए पांचों उपपांडवों द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। सुबह जब द्रौपदी ने यह सुना तो उसका हृदय चीत्कार उठा। उसने कसम खाई, जब तक अश्वत्थामा मेरे सामने नहीं लाया जाएगा मैं अपने बाल भी नहीं बांधूंगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध भूमि में ढूंढ निकाला। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने उसे पकड़कर द्रौपदी के सामने ला खड़ा किया। द्रौपदी के सामने उसका शत्रु था, वही जिसने उसके पांचों पुत्रों का वध किया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, इसे मत मारो, यह हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अगर इसे मारोगे तो गुरु भक्ति का अपमान होगा। मैं इसे क्षमा करती हूं। पांडव स्तब्ध रह गए, लेकिन कृष्ण चुप नहीं रहे। कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा नहीं, क्रोध था। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तुमने सोते हुए निर्दोष बच्चों की हत्या की है। यह घोर अधर्म है। इस अपराध का दंड मृत्यु नहीं बल्कि उससे भी भयंकर होगा। फिर कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम अमर रहोगे। तुम्हारे शरीर पर लगे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हारे माथे से बहता रक्त और पस कभी नहीं सूखेगा। तुम अकेले भटकते रहोगे हजारों वर्षों तक। लोग तुम्हें देखेंगे लेकिन कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। उसके माथे पर लाल जलता हुआ घाव उभर आया। उस दिन से वो श्रापित और अमर हो गया। कहा जाता है कि इस श्राप के बाद अश्वत्थामा धरती पर भटकता रहा। समय बदल गया, युग बदल गए, लेकिन श्राप नहीं टूटा। लोक कथाओं के अनुसार बुंदेलखंड के जंगलों में कई ग्रामीणों ने एक अजीब आदमी को देखा जिसकी पेशानी से खून बह रहा था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कुछ साधुओं ने दावा किया कि मंदिर में अचानक एक विशालकाय व्यक्ति आया जिसने हल्दी और तेल मांगा और अपने माथे के घाव पर लगाया। कई संतों ने भी कहा है उन्होंने एक अजीब यात्री देखा जो कहता था, मैं अश्वत्थामा हूं। क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वो हमारे बीच कहीं भटक रहा है, या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं? महाभारत का यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। इतिहासकार और विद्वान मानते हैं शायद यह सिर्फ प्रतीकात्मक कहानी हो, लेकिन जब किसी सुनसान मंदिर में अचानक कोई अजीब परछाई दिख जाए और आपके कानों में कोई धीमी आवाज फुसफुसाए कि मैं अश्वत्थामा हूं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे कि यह सिर्फ एक कहानी है? इसी तरह की रहस्य भरी कहानी के लिए